बाणी स्वामी जी महाराज शब्द 16वां चेतावनी भाग तीसरा उपदेश सतगुर भक्ति का शब्द पहला। उनका खुश होना है पहाड़ी, सतपुरुष निज कृपा तारी। उनका खुश होना अत भारी, सतपुरुष निज कृपा तारी। ये बाणी स्वामी जी महाराज की है। हजूर स्वामी जी महाराज गुर भगती के बारे फरमा रहे है ते भगती असी किस तरह करनी ते की संजम भगती दे की सूल ने। गुरु साहब जी बाणी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है। पिछले शब्दों में दसिया है कि तू मुफ्त ही खुशी सतगुर दी ले लैंदा है, तेरा कुछ भी नहीं लगता ते मुफ्त खुशी ले लैंदा है। गुर राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर सतगुर राजी है, खुश है, तो परमात्मा भी खुश है, क्योंकि हमेशा वास्ते जितने भी संत महापुरख ऋषि मुनि हौलीए पकंबर आए, ये उस मालक दे भेजे हुए दूत आउंदे। और किस वास्ते आउंदे है? साडे जीवां दा दुख देख के वो काल पुरख जेड़ा भेजदा है। कई बार अगे भी दसिया है कि जदों सतयुग दे विच कबीर साहब जी नूं सतपुरुष ने भेजिया कि काल जीवां नूं बहुत सता रहा है, बहुत दुख दे रहा है, ते जाओ इन्हां नूं जाके समझाओ, सच्चे देश दा तुसी इन्हां नूं पैगाम दिओ, ये अपने घर जीवां नूं लियाओ। हुक्म दे नाल फकीर जद भी आउंदे है उस मालक दे हुक्म नाल आउंदे, उस मालक दा हुक्म होंदा है, इस तरह नहीं आउंदे। अगर असी उन्हां महापुरखां दे कहने मुताबक चलांगे, वो साडे दे खुश होणगे। जद वो साडे दे खुश होणगे, साडे दे परमात्मा भी खुश होएगा। नेक पाक काम करन नाल जिस तरह गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, मंदे कम्मे नानका जद तक मंदे हाल, चंगे कम्मे नानका उस्तत करे जहान। कोई भी इंसान नेक पाक काम करता है, अच्छा काम करता है, तो तमाम दुनिया उसकी तारीफ कर दे। काम उसने घर का करना है, फायदा घर का करना है, पर आंढ गुआढ़ी भी सज्जन मित्र भी उसकी तारीफ करते हैं भी अच्छा है। इसे तरह गुर राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले ना बाजी। काल दा फिर जोर नहीं पैंदा। अगे भी दसिया है कि कबीर साहब ने जदों सतयुग दे विच आए ते काल निरंजन जिहड़ा सी ये उन्हां नूं इजाजत नहीं सी देंदा। जिद्दां हुण मुल्क अलग अलग ने, एंट्री लेना पैंदी हर मुल्क दी। इस देश विच आउण वास्ते भी निरंजन पासों, क्योंकि उहदे देश दे विचों आउणा है, उहदे वास्ते भी उन्हां कोलों एंट्री लेना पैंदी है। जदों सतपुरुष दा हुक्म सी, पहलां तो मने ना, जदों उन्होंने वो चमत्कार मिली तो फिर निरंजन ने कहा कि तुसी जाओ
जिस दे उत्ते जिस जीव दे उत्ते तुहाड़ी मोहर लगी होएगी मैं उहदे अगे सिर नीवा कर देंगा, वो बेशक मेरे सिर ते कदम रख के लंघ जाए, मैं उसनों कुछ नहीं कहांगा। बाणी जी भी गुरु साहब जी फरमाते हैं, गुर राजी तो करता राजी। जे परमात्मा ही खुश हो गया तो ओदियां अगे स्टेजां जड़ियां ने वो छोटियां ने, ओदे मतायद ने, वो कुछ नहीं कर सकते। पर राजी असी किस तरह करना है, किस तरीके नाल कर सकते हैं, वो सारी बाणी दे विच गुरु साहब जी सानू समझा रहे हैं। जो जो भी तरीका सानू दस रहे है वो खुश करन दा तरीका दस रहे है, साडे बख्शण दा, साडा इस देश चों काल दे देश चों निकलण दा सानू तरीका दस रहे है। हाँ जी, उनका खुश होना है पारी, सतपुरुष निज कृपा तारी, गुर प्रसन्न होए जायु पर, वही जीव है सबके ऊपर। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर जेदे ते खुश हो जाए वो जीव सारियां दे उपर, वो सतपुरुष परमात्मा जेदे ते खुश है वो जीव सब तो उपर है। बाणी विच भी फरमाया है कि सतगुर जे खुश है तो दुनिया ही खुश है। फरीद साहब नू कहा, ऐ फरीद तू होरो मेरा ते सब जग तेरा। बाबे फरीद नू फरमाया, ऐ फरीद तू होरो मेरा ते सब जग तेरा। क्योंकि जगत जेड़ा वो मेरा है, जे तू मेरा बन जाएगा जगत भी तेरा बन जाएगा। जो कुछ भी बाणी च गुरु साहब जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी, गुर प्रसन्न होए जायु पर, वही जीव है सबके ऊपर। गुर राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले न बाजी। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, अगर सतगुर खुश है तो करता भी खुश है। ओदे उत्ते काल दा कोई जोर नहीं चल सकता, काल कुछ भी नहीं कर सकता। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने भी बाणी च लिखा है, शब्द सुने सो दूरों भागे, मत मारे जियो बेपरवाह। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिहदे पास शब्द है, शब्द सुन के जम दूध भी उस दे लागे नहीं आ सकते और दूरों ही सुन के नस जाते। भाई जिहदे पास जिहदे उत्ते मोहर लग जाएगी उन्हां महापुरखां दी, ओनू ये ताकतां कुछ नहीं कर सकदी, ये उहदे लागे नहीं आ सकदी। माड़े कर्म करन वाला जीव जेड़ा जिहदे ते मोहर नहीं लगी होएगी, दुनिया दे नेक काम नहीं करेगा, माड़े कर्म करेगा, उहदे उत्ते जरूर इन्हां दा हुक्म चलेगा, उहदे पासों जरूर ये हिसाब किताब लैणगे, इत्थे भी लैणगे, दरगाह विच भी लैणगे। हाँ जी, गुर राजी तो करता राजी,
कर्म काल की चले न बाजी, गुर की आन सभी मिल माने, सुख देव नारद व्यास बखाने। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सतगुर नूं सारियां ही मन्निया, सतगुर नूं सारियां ही गुरु धारना पिया। बड़े बड़े जिहड़े ऋषि मुनि होए है, वेद व्यास ऋषि दा लड़का सुखदेव जी होया। अगे भी तुहानूं दस्सिया कई बार कि 12 साल दे बाद इसने जन्म लिया सी। वो की कारण सी? शिव जी दे पार्वती एक जंगल विच बैठे से एक दरख्त दे थले, ते शिव जी पार्वती नूं कथा सुनाउण लग पे। एक दो लफ्ज़ सुनिया ते पार्वती सौ गई। जिस वक्त सौ गई, उस दरख्त दे खोड़ दे विच एक तोता सी, वो हंगूरा भरदा रहा। सारी कथा जिहड़ी सी वो तोते ने सुन ली। जदों कथा समाप्त हुई, शिव जी महाराज ने देखा तो पार्वती सुती सी। सोचता है कि मेरी कथा जिहड़ी है किसने सुनी है, कौन हंगूरा भरदा सी। देखिया तो एक तोता एक दरख्त दे खोड़ जे दे विच बैठा सी। मारन वास्ते तैयार हो गया कि इसनूं मैं मार देवां, मेरी इसने कथा सुन ली है। हुण वो तोता अगे अगे उड़ पिया, पिछे शिव जी महाराज तुर पे। जदों तोते ने देखा कि मेरा ये खैड़ा नहीं छड़दा, तो वेद व्यास ऋषि दी औरत दे गर्भ विच समा गया तोता। शिव जी महाराज बाहर बैठा रहा कि जद भी कोई पैदाइश होएगी तो मैं उसनों मार देना है। 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद नारद मुनि आया। उसने पूछा, बाबा जी तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? उसने अपनी सारी हालत दसी कि मेरी कथा है तोता सुन गया, इस औरत के गर्भ समाया है, जो भी कोई पैदाइश होएगी मैं उसनों मार देना। नारद मुनि ने पूछया, बाबा जी तुहाडी कथा विच की शक्ति है, तुसी इन्नी कोशिश कर रहे हो? कहने लगे, जेड़ा भी मेरी कथा सुन लेंदा है वो अमर हो जाता है। बाबा जी जे अमर हो जाता है तो तुसी उन्होंने मार भी किदां सकते हो? तुहानूं ये समझ नहीं आई? जे तुहाडी कथा सुन के जीव अमर हो गया, चाहे वो परिंदा है, चाहे बंदा है, चाहे कोई भी है, तुसी उन्होंने मार किदां सकते हो? जाओ किते काम करो, जाके कानू इत्थे बकत जाया कर। 12 साल के बाद शिव जी महाराज उत्थों जदों गए तो उस लड़के ने जन्म लिया। उहदा नां की रखिया? श्री सुखदेव जी। छोटी उम्र दे विच ही घरों निकल के तुर पिया। पिछे पिछे ऋषि वेद व्यास भी तुर पिया। जदों पीछे मुड़ के देखिया, पिता जी तुसी किस तरह आ रहे हो मेरे पीछे? बेटा असी ते बड़ी आश ला के बैठे सी, कोई साडे घर पैदा होएगा, कोई औलाद होएगी, साड़ी कोई सेवा करेगी, पर तू छोटी उम्र च ही जंगल नूं तुर पिया। पिता जी मैनू 105 जन्म की खबर है, जिहड़े 84 दे विच मैं दुख पाए है। तुसी मैनू जंगल च जाण दिओ, कोई तपस्या करन दिओ, परमात्मा का नाम जपन दिओ, ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। मैनू उन्हां जन्मां तो बहुत डर आ रहा है।
5 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਤੇ 100 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਸ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਮਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮਰਾਸ਼ੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਲਗਾਮ ਚਾੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੋਬੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਧੋਬੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪਾਵੇ ਤੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਾਟੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਲਣ ਆ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਫੇਰ ਖੜੀ। ਐ ਫਰੀਦ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭੁੱਖ ਬਾਰੋਂ-ਬਾਰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਜਨਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿੱਸੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਰਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੁੰ ਜੜ ਗਿਆ, ਪੋਟੇ ਜੜ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਮਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੱਕ ਆ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਰੇਤੀ ਜੀ ਆਈ, ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਤਪੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। 5ਵਾਂ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ 5 ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਏ ਹੈ, ਤੇ 100 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ 84 ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ।
जो स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी। गुर की आन सभी मिल माने, सुख देव नारद व्यास बखाने, ताते गुर को ले और जाई, और नारी जे कुछ ना पलाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, इस वास्ते तू सतगुर नूं खुश कर लै। अगर होर कोई नहीं भी खुश होंदा ते ना भी होवे, कुछ बिगाड़ नहीं सकता तेरा, कुछ भी नहीं हो सकता। सारी दुनिया भी एक पासे हो जाए तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। तू सतगुर नूं खुश कर ले। स्वामी जी महाराज जो बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हौलीए पकंबर संत महात्मा आए है, उन्हें अपने मुर्शद नूं खुश किया। और खुश किस तरह किया? कोई गल्लां बातां दा मजबूर नहीं, जो मुर्शद ने काम दसिया सो काम किया। और काम देख के हर एक इंसान दुनिया की मिसाल है कि हर एक बंदा जिहड़ा काम ते खुश होंदा है। तुसी दुनिया दे विच ही देख लो, हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी, कोई भी शाहूकार दा कोई नौकर है ते जे नौकर गल्लां बातां ही करता है तो शाहूकार कदे खुश नहीं होएगा उहदे ते। अगर एक नौकर जिहड़ा काम करदा गल्लां बातां नहीं करदा ज़्यादा तो शाहूकार उहदे ते खुश होएगा। और नौकरी तो इलावा उहदी तनख्वाह तो इलावा भी कुछ ना कुछ खुशी दे नाल उहनूं दे दिंदा हैगा। इस वास्ते संत खुश किस तरह होंदे है, किस तरह खुश होए है, जिन खुश किया तो किस तरह किया हैगा। असी ये इतिहास पढ़ने हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं, सुनने भी और अंदर भी बिठाने हैं। महाराज तीसरी पातशाही ने खुश किया तो 12 साल उन्हों का पानी लिया के उन्होंने इशनान कराते रहे। 6 मील जाना और 6 मील आना, 12 मील सफ़र रोज़ का करना, बिरद अवस्था और सही टाइम ते आके उन्होंने इशनान कराना। एक दिन का मसला नहीं, 12 साल गुजर गए। कुड़म कुड़म का पानी ढोवे बड़ा औखा है। 12 साल के बाद कर्म बन गया, मुर्शद खुश हो गया। लाख खुशियाँ पातशाहियाँ ये गुर नदर करे, खिने का हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल करे। मुर्शद की खुशी लखां पातशाहियां की खुशी मिल जाती है। जब मुर्शद खुश होया फौरन अंदर शब्द प्रगट हो गया। वो शब्द कीमती नहीं मिलता, पातशाहियां भी दे के नहीं मिल सकता। वो शब्द विच लज्जत स्वाद, फरीद साहब ने बाणी च फरमाया है, खंड शक्कर नाबत माखियो माझा दुध, ये सब वस्तु मिठियां पर रब ना पूजन तुद। दुनिया की मिसाल दी है कि दुनिया दीयां चीज़ां जिहड़ियां ने ये सारियां मिठियां ने, पर है प्रभु है मालक, तेरे नाम दे नाल कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती। फौरन 12 साल के बाद उन्होंने वो दात मिल गई जिहड़ी कि कदी अगे मिली नहीं। दुनिया के नाल मिले जुले कर्म किए पहली उम्र दे विच, और 22 बार उन्होंने गंगा के इशनान भी किए, जग मोशे भी किए, लेकिन वो चीज़ नहीं मिली। जद मुर्शद नूं खुश किया
ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाया है, कोट जतन से जे नहीं माने तुण सुनकर मन समझाई। साडा मन जिहड़ा है ये कोई छोटी जी चीज़ नहीं, ये ब्रह्म की अंश है, ये राजा है, बड़ा बड़ा तकड़ा है। इनू समझाना किते सौखी गल नहीं है। गुरु साहब जी फरमा रहे करोड़ां यतन तुसी कर लो, ये नहीं समझेगा। कादे नाल समझेगा? वो जिहड़ी अंदर बाणी आ रही है, जो अंदर शब्द आ रहा है, स्वामी जी उसनूं धुन करके फरमाउंदे है। और मुसलमानों ने उसनूं बांगे शमानी कहा। बाणी विच नाम शब्द कहा गया ते होर भी कई उस दे नाम मुल्क की भाषा के मुताबिक रखे गए। उस दे नाल ही साडा मन जिहड़ा समझेगा, उस दे नाल ही सानू सुख मिल सकता है, और किसी चीज़ के नाल सानू सुख नहीं मिल सकता। असीं ये देखना कि मुर्शद नूं खुश किस तरह कीता। कई बार फरीद साहब की साखी सुनाई है और निजामुद्दीन हौलीए की साखी सुनाई है। मीर खिसरो उन्हां दा सिख सी। आशिक जिहड़े हुंदे है उन्हां नूं नहीं किसी चीज़ की परवाह रहंदी। जदों मुर्शद दा प्यार आउंदा है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। कोई मंगत उन्हां दे पास आया, निजामुद्दीन हौलीए दे पास, माया की मंग की। माया उन्होंने पास है नहीं सी उस दिन। उन्हें कहा भई आ जुत्ती साड़ी हैगी है, जे तू लेनी है तो लै जा। जुत्ती लैके वो मंग तुर पिया। जिस रस्ते जा रहा सी उस रस्ते अगों मीर खिसरो आ रहा सी। 60 ऊट लदे लदाए, किसी अच्छिया चीज़ां लदियां सी। जुत्ती दे विचों महक आ रही सी, खुशबोई आ रही सी, हवा का रुख सी। ते मीर खिसरो नूं इन्नी खुशी आई ते सोचता है कि या मेरा पीर इधरों आ रहा है, या मेरे पीर दे पासों कोई चीज़ लैके बंदा आ रहा। इन्नी खुशी कदी मैनू मिली नहीं। जदों वो बंदा कोलों दी लंघ गया, खुशी खत्म हो गई। पूछया उसनों, भाई तू कित्थों आया? कहता मैं निजामुद्दीन हौलीए के पासों आया। कुछ ले आया है? कहता ये टुटे जे छित्र देते हैं उन्होंने, तू देने हैं? हाँ मैं दे देने, मैं की करने। कहते ने किसी नूं लाल लब्भा तो उन्हें गधे दे गल पाया। उन्हों की कदर सी लाल दा, भी लाल की हैगा। जुत्ती ले लई, एक कूठ रखिया, अपना समान समून लद्या उहदे ते, एक घट 60 ऊट लदे लदाए दे दिते ते कहंदा कि मैं तैनूं पूरी कीमत नहीं दे सकिया। हुण तुसीं विचार करो कि एक टुटे हुए छित्र मुर्शद है, जिहदे विचों महक आ रही हो, खुशबोई आ रही सी, एक घट 60 ऊट दे दिते। जदों लैके आ रहा सी, हुण जिहड़ा बंदा इतना कुछ करे, कुछ ना कुछ दिल दे विच ख्याल आ ही जाता है। ते मुर्शद दा असली काम ये हुंदा है कि सिख जे कुछ करदा है तो उहदे दिल दे विच कोई ऐसी मान की किरण नहीं आनी चाहिए। क्यों? कबीर साहब ने बाणी च फरमाया, किया कुराया सब गया जब आया अहंकार।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਊਠ ਰੱਖਿਆ, एक 60 ऊँट मैं लदे लदाए दे देते हैं। मुर्शद ने कहा तू जूती बड़ी सस्ती ले आया है, जूती महंगी सी, जूती बहुत महंगी सी, तू कुछ भी नहीं देता, तू बड़ी सस्ती ले आया। जेड़ी माड़ी मोटी कोई करन दिल दे विच ख्याल सी वो भी खत्म हो गया। सोचा कि मुर्शद ने तो ये कुछ भी नहीं दसिया, उन्होंने तो समझा कुछ नहीं, मैं इन्हें ऊँट सारी जायदाद ही दे दी है। तो मुर्शद ने कहा तू जूती सस्ती ले आया, ये महंगी सी। इस वास्ते कि मुर्शद जिहड़ा है उन्होंने खुश करन वास्ते उसने सारी जायदाद दे दी, परवाह नहीं रखी। अज वो मीर खिसरो ते निजामुद्दीन हौलिया कई बार अगे भी दसिया है, सेवक स्वामी एक मत जे मत में मत मिल जाए, जे उन्हां दे ख्यालात एक हो जाते है तो फिर उन्हां च कोई फर्क नहीं रहिंदा। राम दे प्यारे नूं महाराज चौथी पातशाही कहंदे अगर राम भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं आएगा। अज भी उन्हां दीयां कबरां दोवां दीयां इकट्ठियां ने ते दोवां दी सेवा जिहड़ी है पूजा दोवां दी हो रही है, क्योंकि मुर्शद नूं खुश कर लिया उन्हें। एक झूठी चीज़ दे के सच्ची चीज़ खरीद लई। उन्हां दा प्यार जिहड़ा वो सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ असीं इत्थे छड्ड के जाना, राजे राज छड्ड के जा रहे हैं, शाहूकार शाहूकारियां छड्ड के जा रहे हैं। जैसा भी कोई ऐसा जा रहा है, कोई किसी के साथ नहीं जा रहा। सच्ची चीज़ खरीद लिया प्यार मुर्शद दा, और झूठी चीज़ की परवाह नहीं की, खुश कर लिया। जो स्वामी जी महाराज बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे। हाँ जी, ताते गुर को ले रे जाई और रीझे कुछ ना पलाई। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं अगर कोई होर नहीं भी खुश होंदा ते ना भी होवे की फर्क पैन लगा, की देना उसने तुहानूं? जिहदे पल्ले है ही कख नहीं वो की देगा। अगर दुनिया साढ़े ते नहीं खुश होंदी, दुनिया कोल है की है? उन्हें देना भी सानू की है? मालिक जिनका भुखा नंगा नफर कितों रज खाए। जेड़े आप भुखे नंगे वो सानू की देणगे? मुर्शिद दे पास नाम की ताकत है, वो भगती की ताकत है, जिहदे नाल कोई भी दुनिया की वस्तु जिहड़ी है मुकाबला नहीं कर सकती, उहदे नाल कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। अगर होर कोई ना भी रीझदा नहीं खुश होंदा ना होवे, की फर्क पैन लगा? हाँ जी, गुर परसन और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं अगर सतगुर प्रसन्न है खुश है तो बाकी दे सारे रुस्से है तो कोई फर्क नहीं पैंदा। रुस जान सारे, की फर्क पैन लगा? एक रूम भी उसका नहीं तोड़ सकता कोई। फकीर जिहड़े है उन्हां दे जमदियां दे ही हिसाब, छोटी उम्र दे ही हिसाब किताब होर हुंदे है।
गुरु नानक देव जी महाराज जदों 9 साल दे होए, महते कालू ने पंडित नूं मंगाया ते कहन लगे, पंडित जी जंजों की रस्म करिए। लड़का जवान होया, कोल बैठ गए। हुण देखो फकीरां दा जंजों केड़ा ते साडा दुनिया दा केड़ा है। साडा दुनिया दा जंजों की है, धागा वट के पा लेना हैगा, ते फकीरां दा जंजों केड़ा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, पंडित जी वो जंजों पाओ जिहड़ा टुटे ना भजे ना गले ना सड़े, जिहदे नाल मुक्ति हो जाए, वो जंजों पाओ मैनू। हुण पंडित नूं बेचारे नूं पता ही नहीं कोई भी, वो तो सिर्फ धागे वटिए पाण वाला सी। पंडित परेशान होया कि मैं हुण किहड़ा जंजों पावां इहनूं। महाराज तुसीं आपे दसो किहड़ा जंजों आ, मैनूं नहीं पता। उस वक्त गुरु साहब ने कहा, पंडित जी दया कपाह, जिथों जंजों पूरा जंजों बनना है, शुरू होना है। दया कपाह, संदोख सूत, सत गंढी जद बट। सत जत जिहड़ा है ये जिहड़ियां गंढां देने, ये पक्कियां होणियां, जति सती होना चाहिए और दया होनी चाहिए बंदे दे विच। कपाह जिहड़ी होंदी है इत्थों सूत चलदा, इहदे चों बनदा हैगा। दया तो शुरू होना है। दया कपाह सूत संदोख जात गंढी बत सत वट। ये जंजों पाओ, इस जंजों दे नाल आधार हो सकता है। ये ना चोर लै सकता, ना टुट सकता, ना भज सकता, ना गल सकता। पंडित चुप करके घर नूं चला गया कि महाराज मैनू नहीं पता जंजों दा। फकीरां दा जंजों देखो तुसी। हुण असीं इहदा अंदाज़ा लगाइए, दुनिया दे विच अंदाज़ा लाइए भी क्या ये जंजों जिहड़ा संतां दा किड्डी उच्ची अवस्था है, किड्डी उच्ची सलाह है कि जिहड़ी दया बंदे दे विच दया होनी चाहिए है। और सूत जिहड़ा है संदोख होना चाहिए बंदे नूं। जिहड़ा आम बंदे नूं बंदा कहंदा यार तैनूं कोई संदोख नहीं हैगा, तेरे कोल सब कुछ हैगा फिर भी तैनूं संदोख नहीं हैगा, किड्डी वड्डी गल हैगी। जत सत जिहड़ा है, जिहड़ियां गंढां दित्तियां जांदियां उसनूं, ये जति सती होना चाहिए बंदे। देखो संतां दा सूत की हैगा, जिहदे नाल साडी मुक्ति होनी है, जिहदे नाल सानूं दरगाह विच भी पनाह मिलनी है, जिहदे नाल साडे मालक ने खुश होना है। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। जे होर कोई रुस भी बहंदा तो रुस भी पवे, की फर्क पैन लगा, की फर्क पैन लगा है। एक उहदा रोम भी नहीं टुट सकता। कई बार अगे भी दसिया, जदों त्रेता युग दे विच कबीर साहब जी आए तो कबीर साहब के पासों रावण की औरत ने, तमोदरी ने ले लिया नाम, तो उसने रावण नूं भी कहा भी तुसी भी नाम ले लो, ये जात सत वाले महापुरख बड़े अच्छे ने, शब्द व्यासी ने। तो रावण ने उसनूं जवाब ये दिता कि मैं तलवार दे नाल कतल करना इसनूं, तू नाम लैंदी कहंदी है। मैं तो तलवार नाल कतल करना है। 17 हमले रावण ने कीते, एक रोम नहीं कटिया गया कबीर साहब का। तो उस वक्त कबीर साहब ने यह कहना पिया, जा रावण तेरे वास्ते श्री रामचंद्र जी पैदा होंगे और तेरी खै करनगे। और श्री रामचंद्र जी होए। की रहा रावण का? 17 हमले किए, एक रोम भी नहीं कट सके। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है
अगर जगत रुस भी रहेगा, नाराज भी हो जाएगा, तो की करेगा? तेन की कर लाएगा? गुर राजी तो करता राजी। जे परमात्मा ही खुश है तेरे ते बाकी की करेगा कोई? परमात्मा के मुकाबले थोड़ा हो सकता। हाँ जी। गुर प्रसन्न और सब रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। औरन को प्रसन्न जो करता, गुर से त्रोकात जो रखता। ये स्वामी जी महाराज सानू एक बहुत बड़ी सिक्ख्या दे रहे हैं। असी दुनिया नू खुश करते हैं तो सतगुर नाल धरो करते हैं। सतगुर नू असी उपरों उपरों ही सतगुर सतगुर करते हैं और दुनिया नू असी खुश करते हैं। आ स्वामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं ये साड़ियाँ हालतां दस रहे हैं कि किस तरह दी हालतां जीव दियां ने और की फायदा लेगा। हजूर महाराज बाबा सोहण सिंह जी कई बार 47 के पहले सत्संग च फरमाउंदे हुंदे सी कि सतगुर नूं ते सिख ने रख लिया, जे बिजनस घाटा पिया छड्डो गुरु नूं, जे कोई पशु मरिया छड्डो गुरु नूं, जे कोई होर काम हो गया कुछ तो कहंदे छड्डो गुरु नूं। गुरु ते आ गया इन्हां गल्लां दे विच, लेकिन गुरु का मतलब जड़ा होर है, ये दुनिया के लैण देण ने। जिस पशु ने जो देना देना और जिसले जाना जाना, जिस बंदे ने जिहदा हिसाब किताब मकाउणा है मकाउणा है, और जिसले उन्हें जाना उन्हें जाना ही जाना है, कोई रख नहीं सकता। जिस चीज़ विचों सानू फायदा होना होना है, जदों नहीं होना उदों नहीं होना। की करेगा बंदा? मुरशद का जड़ा काम है वो होर है। वो कहते हैं भजन कर मगन रहो मन में। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर और बेफिक्र रहो। बेफिक्र रहो, कोई चिंता ना कर, जो आना आना ही आना, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता, कोई भी उसनों रोक नहीं सकता जिस चीज़ ना आना है। लेकिन तू भजन कर। असी वो काम करते नहीं, असी दुनिया को खुश करने वास्ते दिन रात लगे रहते हाँ। सतगुर नूं खुश करना साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल जिहा असी समझते हैं। गल कुछ भी नहीं, सतगुर कोई साढ़े पासों ज़्यादा कुछ मंगता नहीं। पिछे दसिया है कि गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन्होंने धन उन्होंने पास भगती और नाम का धन है। पर तेरा परोपकार कराए भुखे प्यासे को दवाए। वो तेरा परोपकार करते है, तू आप नहीं कर सकता। भुखे प्यासे नूं खुआंदे है जिहदे चों तैनूं फायदा मिलता है, जिहदे चों तैनूं फायदा मिलना है। लेकिन असी वो काम करते नहीं। असी दुनिया नूं खुश करने वास्ते दिन रात लगे हाँ। कई बार चोर की साखी सुनाई है। दो चोर किते चोरी करने वास्ते गए, कितों घोड़ी कट के लियांदी। घोड़ी चोरी कट के लियांदी, किसी पिंड के बाहर जाके रात दे तुरे सन। घोड़ी बधी, एक नूं कहा तू पिंडों कोई खाण पीण वास्ते लिया, मैं घोड़ी की राखी बैठदा। एक चोर कला ही जुत्तियां हाथ च पाड़ी फड़ियां तो वह भी दौड़ी जाए। उन्हें देखा भी घोड़ी है, जे सौदा बन जाए तो चंगी गल है। घोड़ी के कोल जाके उसने छित्र छड्डे, हथ पैर फंडे तो कहता भी घोड़ी वालिया घोड़ी देनी है। तो चोर ने सोचा भी जे बिक जाए तो चंगी गल है, कित्थे घोड़ी लुकाते रहांगे, पैसे वट लईए। कहता हाँ बेचनी है। की लेना है? मुल दसिया। कहता इहदी चाल की है?
कहता चढ़ के देख लै। वो भी ये गल चाहुंदा सी। जदों चढ़िया उत्ते एक चक्कर मारिया, कहता भी पैसे तू ज़्यादा दस रहा, घोड़ी की इन्नी चाल नहीं। कहता तू दूजा चक्कर मार के देख लै। दूजे चक्कर नूं घोड़ी लै गया। जदों घोड़ी लै गया, वो चुप करके बैठा रहा उत्थे। जिहड़ा पिंडों कोई सौदा लैके आया खाण पीण वास्ते, वो भी बड़ा खुश होया भी घोड़ी दे विक गई लभदी है, तो चलो पैसे वंड लवांगे, घोड़ी नूं कित्थे लुकांदे रहना सी। आया पुछया घोड़ी बेच दिती है? कहता हाँ बेच दिती है। किन्ने दी बेची है? कहता उन्ने दी बेची जिन्ने दी लिआंदी। जिन्ने दी लिआंदी उन्ने दी बेची है, बाकी वाधे दे आ 36 रुपए है, जां तू चुक लै जां मैं चुक लै। बाकी दे आ 76 हैगे है वाधे दे, बाकी जिन्ने दी लिआंदी बिकी उन्ने दी है। ये साड़ी हालत है, साड़ी आम दुनिया की यही हालत है कि एक पासे असीं लिआउंदे हां, दूजे पासे लैण वाले बैठे हुंदे आ साडे कोल, वो भी गिणदे रहिंदे आ, वो लैके निकल जाते हैं, तो ये पास की रह जाते, वही टुटे छेतर रह जाते हैं। एक पासे असीं लिआउने आ, दूजे पासे लेण वाले बैठे है। सौदा एको जिहा, तो टुटे छेतर साढ़े पास रह जाते हैं। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि जिथों तैनूं कोई खुशी मिलनी है, जिथों तैनूं ताकत मिलनी है, जिहदे नाल तेरा उद्धार होना है, तू उधर ध्यान नहीं करता, उन्हां नाल तू धरो रखदा है और दुनिया नूं तू खुश करदा है। ते दुनिया कोलों ते बस वो टुटे छेतर ही है, और तो कुछ नहीं है। एक पासे आए, दूजे पासे लंघ गए, चला गए, छेतर रह जाते हैं। हाँ जी। औरन को परसन जो करता, गुर से त्रोकात जो रखता, गुर की निंदा से नहीं डरता, गुर को मानुख रूप समझता। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि सतगुर की निंदिया होंदी है, बड़े प्यार नाल सुनदा है, ये डरदा नहीं, और सतगुर नूं ये मनुख समझदा है। ये डरदा नहीं, सुनदा बड़ा सोहना, तो फिर दिल च की रखदा है, असी किहड़ी कीती है, असी तो सुनी है। तो हजूर फरमाउंदे होंदे है कि करन वाला और सुनने वाला ये दोवें सांझे ही होंदे है। मीट खाण वाले ने क्या लिखिया कि असी किहड़ा किसी नूं मारदे हां, असी तो लिआउंदे ही हां। ते मारन वाला कहंदा कि जे खाण वाले ना खाण ते सानू की लोड़ है मारन दी। मारन वाले जे ना मारन, खाण वाले किथों खावन, खाण वाले जे ना खावन, मारन वाले क्यों मारन। ये पाप दोनों नूं साझा है, पाप दोनों नूं साझा, मारन वाले नूं भी और खाण वाले नूं भी। निंदिया करन वाले नूं भी पाप है और सुनने वाले नूं भी पाप है। वो ना समझे कि मैनू पाप नहीं, अगर तू नहीं सुनेगा अगला करता ही नहीं। फिर जे तू जवाब दे देगा कि मैं नहीं सुननी, तो दूसरा गल करता ही नहीं। वो सुनने वाले नूं भी पाप लगता और करने वाले नूं भी लगता है। गुरु साहब जी फरमाउंदे तू डरदा नहीं, तू बड़े मिठे प्यारा होके सुनदा है, तू एक मनुख समझदा है। हाँ जी। गुर की निंदा से नहीं डरता, गुर को मानुख रूप समझता, सो नर की जानो अब काती,
उस संग दूत करे उत्पाती। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि वो नर ऐसा जिहड़ा मनुख है भाई, वो जामदूत मौत दे वक्त आएंगे, उसकी रूह नूं कट के लै जाणगे और उन्होंने सजा देणगे, अपने देश लै जाणगे। जो जो उसने कर्म किया है वो कर्मां दे मुताबिक उसनूं सजा दी जाएगी। हाँ जी। या ते समझो बूझो पाई, गुर को प्रसन्न करो बनाई। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, तुसी समझो और बुझो, सोचो, सतगुर नूं प्रसन्न करो किसी भी किस तरीके नाल। वो किस तरीके नाल प्रसन्न होंदे है, खुश होंदे है, जो काम दसदे है सो असी करिए। वो की काम सानू दसदे है कि भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड़ दे और नाम जप, ईश्वर की भगती कर। वो सानू माड़ा काम नहीं दसदे, वो सानू कोई गलत काम नहीं दसदे, वो सानू अपने वास्ते नहीं दसदे, साडा फायदा सानू दसदे है कि तेरा फायदा इस तरीके नाल हो सकता है। हजूर कई बार ये फरमाउंदे होंदे सी, कोई शाहूकार दे कारज सी, उन्हां दे जिहड़े लांगरी सी, खाना मुक गया, वो लांगरी भुखे सौ गए। किसे उन्हां नूं पता लगा कि साडे जिहड़े सेवादार भुखे सौ गए। उन्होंने सुनिया भेजा कि भाई जल्दी उठो, 10-20 परौने आए हैं, जल्दी खाना बनाओ। कोई उठया, किसी ने अग बाली, किसी पानी लिया, किसी कुछ किया, खाना तैयार करके ते सुनिया भेजा महाराज परौनियां नूं भेजो, खाना तैयार है। कहते जे तैयार है तो खा लो, भुखे ना सवो। जे तैयार है तो खा लो, भुखे ना सवो। सतगुर साडे वास्ते जो भी सिक्ख्या देंदे है वो साडे सुख वास्ते देंदे, वो साडे दुख वास्ते नहीं देंदे, लेकिन असी समझते नहीं। हाँ जी। या ते समझो बूझो पाई, गुर को प्रसन्न करो बनाई। कुल कुटुंब कुछ काम न आई, और बिरादरी करे ना सहाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, कुल कुटुंब और बरादरी ये तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिन्हां वास्ते तू चोरियां ठगियां फरेबकारियां करदा है, जिन्हां नूं खुश करने वास्ते दिन रात लगा है, लेकिन तेरी मदद कोई नहीं करने वाला। और दुनिया दे विच देख भी लो, जो संत कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, कोई भी साड़ी मदद बरादरी नहीं करेगी, कोई कुल नहीं कर सकती, कुटुंब नहीं कर सकता। सारे अपने अपने स्वार्थ दे भुखे है जी। जे किसी का स्वार्थ होंदा है वो प्रेमी बनया होंदा है, जे नहीं होंदा तो दुश्मन बन जाता है। हाँ जी। ये तो 4 दिन के संगी, इन निज स्वार्थ में बुदरंगी। है भलिया पुरुषा, ये 4 दिन दे संगी ने तेरे, इन्हां दे नाल ही तू दिन रात चोरियां ठगियां फरेबकारियां इन्हां नूं खुश करने वास्ते कर रहे हैं। ये 4 दिन दे संगी तेरे हैगे, इन्हां तेरे साथी नहीं बनना, ना तेरा साथ देना है, ना तेरी इन्हां मदद करनी है। जिन तेरी मदद करनी है उहदे नाल तू धरोह कर रहे हैं,
ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਕੋ ਗਾਤਾ, स्वामी जी लिखिया है। अंदर की साढ़े होंदा है मान वड्याई और कई साड़ियाँ खाशां सानू अंदर अंदर सताउंदियां, उपर उपर असी कह देने गुर। हाँ जी। लजा डर इनका मत करो, गुर भगति में अब चित तारो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि इन्हां दी लज्जा या डर बिल्कुल ना करो। सतगुर दी भगती जो ईश्वर दा नाम जपण वास्ते सतगुर कहंदा है वो करन दी कोशिश करो। इन्हां दे डरन दी कोई जरूरत नहीं, कोई लज्जा दी जरूरत नहीं। ओदी लज्जा रखो जिसने सानू इत्थे भेजिया है। सानू ओदी भी शर्मा रखनी चाहिए। किस वास्ते भेजिया, किस काम वास्ते भेजिया, क्या असी वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साड़ी पुछ-गिछ होनी है की तैनू कमी सी, की मुश्किल सी जिहदे नाल तू साडा नाम नहीं जप सकिया। परमात्मा ने साड़ी सेफ्टी वास्ते हर एक चीज़ पैदा की है, हर एक बख्शिश की है। सानू की जवाब देंगे असी उत्थे। हाँ जी। गुरु सहायता यहाँ वहाँ करे, उनसे करता भी कुछ डरे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर सहाई है, जहाँ वहाँ हर जगह ते वो तेरी सहाई कर रहा है। उन्हां कोलों करता भी डरदा है, करते नूं भी उन्हां दी मनना पैंदी है। और पीछे इतिहास पढ़ो, सारे जितने संत महात्मा होए है करते ने मनना पई कि नहीं मनना पई। कल भी ये साखी सुनाई सी कि जदों जयदेव जी एक बड़े भगत होए है। पहला तो बहुत गरीब सी, इन्ना गरीब सी कि खाण पीण वास्ते भी कोई इंतजाम नहीं सी हुंदा। ते जद बाहरों घर आना ते घर वाली ने पुछना की लियाए हो, तो कुछ भी नहीं। ते एक दिन दुखी हो के तुर पिया कि किते दरिया च छाल मार के मर जाता। बाहर गया, कोई महात्मा मिलिया। महात्मा ने पूछा जयदेव कित्थे जा रहे हैं। महाराज मैं बड़ा दुखी हाँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं, मैं किसी दरिया च छाल मार के मर जाना। जयदेव इस तरह नहीं करना चाहिए, आत्मघाती महापापी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई काम कर, कोई बिजनेस कर। महाराज बिजनेस भी तो पैसे नाल हुंदा। चलो एक बिजनेस कर, ईश्वर की भगती कर, उते पैसे की कोई जरूरत नहीं। महाराज दसो किस तरह कर। वो महात्मा शब्द विहासी सन, कमाई वाले सी। उन्हें तरीका दसिया, किते जाके बाहर बैठे रहना दरख्तां थल्ले, जाप करते रहना। जदों शाम नूं आउणा ते घर वाली ने पुछना कि की लियाओ। कहना मैं पातशाह दे कथा करदा। जदों कथा समाप्त होएगी पातशाह बहुत सारा सानू धन देगा। उसने उल्टे फुलटे लफ्ज कहने कि असी हुण भुखे मर रहे हैं, तेरी कथा पता नहीं कदों समाप्त होनी है। एक दिन उस मालिक ने सोचा पातशाह दे नफर बनाए, गड्ढे लदे धन पदारथ दे, ते आके पूछया जयदेव दा घर इहो ही है। वो जिस मूँह नाल अगे बोलदी सी गुस्से नाल ही बोली कि इहो ही है, की गल है। कहन लगे कि ये पातशाह ने थोड़ा जिहा समान भेजिया, ये तुसी अंदर रख लो
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਚਲਾ ਗਏ, ਘਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ स्वामी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੇ ਫੁਲਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਫਰ ਆਏ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ? ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੜ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ आगे ਵਧੀ नहीं? जो बाणी च गुरु साहब जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है। जेड़ा भगती करता है, ईश्वर की भगती करता, परमात्मा भी उहदे कोलों डरदा है, उहदा काम करना ही करना पैंदा उसनूं, ये नहीं कि नहीं करेगा। हाँ जी, सहायता वहाँ करे, उनसे करता भी कुछ डरे, कुल कुटुंब से कुछ नहीं सरे, इनके संग नरक में पड़े। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि कुल कुटुंब जिहड़ा है भाई, इहदे कोलों ते कुछ भी नहीं हो सकता, इहदे कुछ भी नहीं कर सकते हैगे। जो कुछ करना उस परमात्मा ने करना है। तैनूं चाहिदा इन्हां कोलों डरना नहीं चाहिदा। ईश्वर की भगती करनी बहुत जरूरी है। जिहड़ा सबस नूं दे रहा, कीड़ियां मकोड़ियां की पालना कर रहा, पशुओं की कर रहा, परिंदियां की कर रहा, कुत्तियां बिल्लियां की पालना कर रहा है, हर एक जीव का वो पालना कर रहा है। सानू ओदा डर रखना चाहिए और ओदे वाल सानू ध्यान करना चाहिए, ओदा याद करना चाहिए। जे मंगीए तो ओदे पासों मंगीए जो मंगना है। जिहड़ा अगे मंगता उहदे कोलों की मंगना है। हजूर एक साखी सुनाउंदे सी पातशाह जी। एक पातशाह किते जंगल की सैर गया, प्यास लगी, एक खूह ते आ गया, पानी पीन लगा। उस खूह वाले ने जिमीदार ने कहा कि तुसी इदां ना पानी पीओ। उन्हें खरबूजे तोड़ के लियादे, खा लो, फिर पानी पियो। भुख लगी सी, खरबूजे खाते ताजे ताजे, पानी पीता, खुश होया। पातशाह ने रुका लिख के दे दिता कि मैं पातशाह हाँ, मेरी कचहरी तू आ जाए, कोई भी तैनूं मुश्किल होएगी तो मेरे पास आ जाए। उसने कहा मुश्किल की होनी, असीं मेहनत करते हैं, मामला सरकार नूं दे देंदे हैं, रोटी खांदे हैं, की मुश्किल आउणी सानूं। पर कुछ दिनों के बाद उसने सोचा चलो देखिए तो सही पातशाह की करता है। चला गया, रुका उहदे पास ही, किसी रोकिया नहीं। अगे गया तो पातशाह नमाज पढ़ रहा सी। नमाज पढ़ रहा सी, उन्हें भूरा थले पाया, बैठा रहा। जदों नमाज पढ़ के फर्क होया तो कहंदा दस भाई की मजबूरी है तैनूं, की तकलीफ है तैनूं, की चाहिए तैनूं। वो कहन लगा तुसी ये दसो तुसी की कर रहे सी। कहंदा मैं तो नमाज पढ़ रहा सी। किहदी नमाज पढ़ रहे सो? खुदा दी। ते जिहड़ा तुसी इदां बुक कर रहे सी वो की कर रहे सी? कहंदे मैं खुदा तो खैर खराद मंग रहा सी कि मेरा राज कायम रहे, धन पदार्थ रहे, सुख रहे राज विच। कहंदे अच्छा। पूरा मुंडे पाया तो तुर पिया।
पातशाह कहता बह जा कुछ मंग, कुछ दस। कहता मंग तो कोलों की मंगना हैगा, जिहदे पासों तू मंग रहा मैं भी उहदे पासों ही मंगदा है। वो कहता मेरे ते गुस्से हैगा मंग तो कोलों की मंगना है। सो इस वास्ते फकीर जिहड़े है वो मंगत कोलों नहीं मंगते, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਮੀਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਈ ਦੇ ਕੇ ਮੀਣੇ ਮਾਰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਬਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। कुल कोटंब से कुछ नहीं सहारे, इनके संग नरक में पड़े। देखो केडी बड़ी सजा सानू दस रहे गुरु साहब जी कि अगर तू इन्हां दे आखे लगेगा ते नरकां 'च ही जाना पएगा, तैनू नरकां दी सजा मिलेगी। क्योंकि असी माड़े कर्म करने हैं, माड़े कर्मां दा नतीजा माड़ा ही निकलना। इन्हां सानू कदी चंगा काम ते दसने ना किसी ने कोलना दसिया है, ना किसी बरादर ने कोई किसी नू दसिया है, ना कटांबी ही किसी नू कहता कि तुसी चंगा काम करो। उन्हां नू अपने स्वार्थ दी पई हुंदी है, साडा स्वार्थ हुंदा रवे, साडा काम होवे जिद्दां मर्जी होवे। हाँ जी। कार मातर बरतो इन माही, बहुत मोह में बहुत दुख पाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि तू रहना इत्थे ही है, इन्हां दे विच रहना है, पर बराए नाम जिया बहुता मोह ना कर। जे बहुता मोह करेगा बहुत दुख पाएगा। रहो भी और रहो भी लग, अपने ख्यालात नूं लग रख। जे बहुता मोह करेगा बहुता दुख पाएगा। करते कुछ नहीं है सकते, ना कुछ दे सकते, ना कुछ बिगाड़ सकते है। हाँ जी। ताते सत संग सत गुर सेवो, नाम पदार्थ दम दम लेवो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है तां ते तैनू जो सतगुर कहंदा सो ही करना चाहिए। वो की कहते है कि नाम जप, ईश्वर की भगती कर। वो भगती वास्ते दंदे है कि भगती कर भाई, और कुछ नहीं तैनू कहते। इन्हां दे नाल तू संगत करेगा, इन्हां दा कहना मनेगा, आखिर तैनू नरकां 'च जाना पएगा। हाँ जी। गुर समान और नाम समान, तीसर सत संग और न जाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि सतगुर दे समान तो किसी नू समझना, और सतसंग उन्हां दी संगत कर। जो तैनू सिक्ख्या वो देंदे है, वो सिक्ख्या ते चलण दी कोशिश कर, तैनू सब कुछ मिल जाएगा। जदों वो खुश हो जाएंगे तो परमात्मा भी तेरे खुश हो जाएगा। हाँ जी। इनसे सब कारज होए पूरे, कर्म काट पहुँचो कर मूरे। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि इन्हां कोलों ही तेरे सारे कार्य पूरे होने हैं, और जितने भी तेरे कर्म ने वो सारे कट देंगे। कर्म तेरे खत्म हो जाएंगे और अच्छे कर्म तेरे बन जाएंगे, जिन्हां दा तैनू इत्थे भी फायदा और दरगाह 'च भी फायदा मिलेगा। हाँ जी। ये कहना मेरा अब मानो,
अंत को पड़े पछतानो। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जो मैं तुहानू कह रहा ये तुसी मेरा कहना मनो और ये काम करो। अगर तुसी नहीं करोगे तो ऐंत तुहानू पछताना पएगा। पर फिर पछताया क्या करे जब चिड़ियों खाया खेत। जदों किसी का खेत चिड़ियाँ चुग लैणगियां फिर पछताएगा की करेगा, पहला राखी करे। गुरु साहब जी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। जो मैं तुहानू कह रहा ये तुसी काम करो। अगर ना करोगे फिर तुहानू पछताना पएगा। वक़्त लंघ जाएगा, फिर वक़्त का कोई फायदा ना लिया, वो वक़्त चला गया, मुड़ के वो वक़्त नहीं आएगा। दिन लंघ गया, रात लंघ गई, मुड़ के ना दिन आया ना रात आई। जो समा चला गया चला गया। हाँ जी। ताने और मान काम नहीं आवे, हुक्म हाकमी सभी नसावे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है तेरा धन पदार्थ भी तेरे काम नहीं आना और हाकमां दे हुक्म वगैरह जो भी है ये किसी भी काम नहीं आने। कुछ भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। असी इन्हां दे पिछे ही लगे रहने आ। इसे चीज़ नूं असी चाहुंदे आ कि साडे पास धन पदार्थ होवे, सानू कोई बड़ा कवे, साड़ी मान वड्याई होवे। गुरु साहब जी फरमा रहे है इन्हां तेरे काम नहीं आना। हाँ जी। ताते कुछ भगती कर लीजे, ये भी सफल कमाई कीजे। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ पुरुष फिर तैनू भगती करनी चाहिए। ये भगती दे विचों ही तैनू सब कुछ मिलना है। सारे शब्द फरमा के गुरु साहब जी ये भगती का तरीका इस शब्द दे विच भगती दसिया कि किस तरह तू भगती करनी है और किथे किथे असी वजे हाँ, की असी कर रहे हैं तो की सानू करना चाहिए सी। सारे शब्द दे विच गुरु साहब ने भगती की ही प्रेरणा दी है, भगती बारे ही समझाया। ये भगती बहुत जरूरी है। हाँ जी। ताते कुछ भगती कर लीजे, ये भी सफल कमाई की